हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद से। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं ज़फ़र इकबाल भाई। और भाई देखने जा रहे हैं बाबा गॉड लैंडेड। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। गुरु जी, आपकी कृपा से मेरी शादी हो गई है। मेरे ससुराल वहाँ के मेरी बीवी के घर वाले सब लोग मुझे स्वामी जी करके बुलाते हैं, बड़ी इज्जत देते हैं मुझे। अच्छा, मेरी बीवी मेरे सब शादी के कितने साल हुए? अभी गुरु जी 1 साल नहीं हुआ है, मई में हुई। हाँ, तो अभी तो खूब इज्जत मिलेगी। गुरु एक्सपीरियंस। थोड़ा रुक जाओ। हमने बहुत चिड़चिड़ापन लगता था और सबको मारते थे एक एक करके, सबको, पति को तक नहीं छोड़ते थे गुरुजी। हम आप पति को मारती थी? हाँ, अब बच्चा को, पति को, आप भी हमारे सामने कोई आ जाता ने उसको भी मारते थे। पति को डंडे से मारती थी कि नहीं, नोच लेते थे, दांत उठी काट लेते थे। जैसे हमको ऐसे नाखून से नोचते थे कि काट लेते थे? गुरुजी, हमको होश नहीं रहता है गुरुजी। पति आपको मारते नहीं थे? नहीं, कभी नहीं मारते वो। आए हैं क्या? हाँ, आए हैं। अरे दर्शन कराओ ऐसे महापुरुषों के। चंदन तस्करी, अच्छा वो पुष्पा पिक्चर, उसी के चंदन तस्करी में फंस गए क्या? झुकेगा नहीं। तो चंदन, लाल चंदन बेचते थे? लाल भी और देसी भी। तो चंदन कहाँ होता है सबसे ज्यादा? अधिकतर तो साउथ में ही है। अच्छा, वो भी तो किसान लोग खेती करते होंगे चंदन की वहाँ? नहीं, वो जंगल में होता है सर। अच्छा, जंगल में होता है। तो जंगल में जाके फिर चंदन ले आए आप, तो फिर बेच देते थे। क्या रुपए किलो बिकता था चंदन? ये 10 से 15 हज़ार रुपए किलो। अच्छा, वाह, सच्ची बिकता है भाई, बिकता है। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। हम दोनों ननद भौजाई हैं। आपकी कथा सुन के बहुत अच्छा लगता है। हम कभी लड़ते नहीं हैं। लड़ाई नहीं करना। हमारी नंदे बहुत अच्छी हैं। अच्छा, आपकी नंदो जैसी भगवान सबको नंद है। छोटी बहन की तरह नहीं, मानते आजकल हैं। की नंद को तो भौजाई कहती नागिन है, नागिन। बच्चों की शादी नहीं हो रही, बच्चे इतने बड़े बड़े होते जा रहे कितना कमाता? ये तो पैकेज होता है ना उसका हिसाब। कितना तो बताओ, मैं चुरा थोड़ी लूंगा। 30-40 लाख। फिर भी शादी नहीं हो रही है? भैया अपना नहीं। नंबर दे दो, अभी हो जाएगी 1 हफ्ते के अंदर। 30-40 कहाँ पर लिखवाएं? आप अपना नंबर बोल दो, मोबाइल ऐसी यूट्यूब पे आ जाएगा, अपने आप नहीं। छोरियों के फोन आने लग जाएंगे। बोलो भैया। गुरुजी, क्या मैं काला हूँ क्या? मेरे पास गवर्नमेंट जॉब भी है, मेरा अच्छा खासा बिजनेस भी है, लेकिन मेरा रिश्ता नहीं हो पा रहा। काले की वजह से? लड़की वाले आते हैं, काला बताकर चले जाते हैं। आप ही बोल दो कि काले नहीं हो, सांवले हो, शायद कृपा बरस जाए आपकी। तो भाई ये लड़का देख लो, जिसको पसंद आए, सांवला है बस। बोल दिया। रिश्ते आएंगे भाई, सरकारी आदमी है। पत्नी को परेशान तो नहीं करोगे? नहीं गुरुजी। प्यार करोगे ना? बिल्कुल। कोई प्यार व्यार के लफड़े तो नहीं है पहले नहीं से? सर, मैं चक्कर में नहीं पड़ता। शराब पीते हो? नहीं गुरुजी। मांस खाते हो? नहीं गुरुजी। चलो फिर अब हो जाएगी शादी। अब देख लड़कियों का मन तुम्हारी ओर जाएगा। और गुरु जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, राम जी और रावण में युद्ध क्यों हुआ था? आपकी पत्नी को चुरा के ले जाए तो आप उसकी आरती उतारोगे? नहीं गुरु जी, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी मैं जानना चाहता हूँ। आपकी जब शादी होगी और कोई चुरा के ले गए तो क्या करोगे आप? मैं शादी नहीं करूंगा। शादी के पहले कौन चुराता है? गुरु जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे वो सुपर्णखा आई थी, हाँ, सीता जी थी अपनी जगह, वो भी सही थी, राम जी वो भी अपनी जगह पे सही थे, तो स्टार्टिंग में सुपर्णखा ने की थी, तो रावण की क्या गलती इसमें? क्या एक धर्मज्ञ व्यक्ति को, एक समझदार व्यक्ति को किसी स्त्री को उसकी मर्जी के बिना उठा लेना सही है? तो गुरु जी, उसे स्त्री की बात भी तो नहीं माननी चाहिए, उसने अपनी बहन की बात क्यों मानी? उसे पहले सोचना चाहिए था। अब देखो रावण कभी मिले आपको तो बात करना चाहिए भाई, तुम क्यों स्त्री की बात में आ गए? सुपर्णखा की बातों में आ गए। मेरी तो बात होती नहीं रावण से। अच्छा, और आपकी बात हो तो जरूर बोलना। बेटी है, ये भी मेरी सुनती नहीं है, ना पढ़ती है, बस फोन देखती है। तो आप मत दिया करो ना फोन। कितने बच्चे हैं आपके? एक ही है, गिरी। अच्छा, तो उसके आसपास कोई और बच्चा नहीं है? नहीं।
तो समस्या तो ये है ना कि बच्चों को बच्चे भी तो चाहिए ना खेलने के लिए, इसलिए आप और बच्चा दो उसको। तो मांस खाते हैं? मैंने बोला था मांस छोड़ दिया है 3-4 दिन से। 3-4 दिन मतलब यहाँ थोड़ी मिलता मांस, तो यहाँ नहीं मिलता तो यहाँ तो खाओगे नहीं, और घर में वहाँ मिलने लग गया तो खाओगे नहीं। बंद कर देंगे, अब बंद कर दिया। अब मांस नहीं खाना, मांस के बिना रह सकते हैं, ये देख लिया है। देख लिया, अब नहीं खाना बिल्कुल। और शराब नहीं पियोगे? वो तो आपको मैंने बोला था कि मैं सिर्फ दवाई के तौर पे। एक्चुअली बात यह है कि मेरी उम्र हो चुकी है 57 और डॉक्टर भी बोलते हैं कि अब छोड़ोगे नहीं, अगर तुम ये छोड़ोगे तो अब सब कुछ तुम छोड़ दोगे। ये पीना ही है तो शराब क्यों पीनी है? जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी, हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। कौन से गाँव से हो? भिखौरा क्लास है। कहाँ है ये? पीलीभीत के पास में बरेली। बरेली वो झुमका गिरा रही? पीलीभीत में। अच्छा, बरेली तो वही है ना झुमका वाली? अभी तक मिला कि नहीं झुमका? जिला पीलीभीत। अच्छा, जिला पीलीभीत। हाँ। तो हल्दी होती है वहाँ क्या? है? होती है। इसलिए नाम पीली पड़ा? हाँ। ठीक है। आपने भोजन किया? हाँ किया, बहुत अच्छा था। तो मेरे से सेवा यही बन रही है कि मैं आप आती हो तो आपको भोजन कराऊं, आती हो माइक लेके बात कराऊं। तो इसके अतिरिक्त और आप समय मांगो कि हमें अकेले में, हाँ आपके साथ आपकी माँ होती ना बेटा, तो मैं आपको अकेले में आपकी माँ के साथ जरूर मिलता। नहीं ये है ना, अब हम वैसे नहीं बोल रहे थे। मेरे को बाद में पता चला कि ये भाई आपके साथ। हाँ मैं आपको बताना चाह रही थी, बोलने नहीं दे रहा था ना कोई। जब आप इतना सारा बोल रही थी ना, तब आपने ये नहीं बताया था कि मेरा भाई मेरे साथ। मेरे को ये पता होता कि आपका भाई आपके साथ है, मुझे ये लगा कि आप अकेली हो। नहीं नहीं गुरुजी, अकेली हो, अकेली बहन बेटी से अकेले में नहीं पाप है। इतना गुरुजी कथा सुनते तो इतना हम बोलना चाह रहे थे, लेकिन बोलने नहीं दिया। अभी का कोई अंत नहीं है बात। बिल्कुल सही बात। तो तुम शराब मतलब छोड़ोगे नहीं? बोलो। नहीं छोड़ेगा। कब छोड़ोगे? छोड़ दूंगा। कब? झूठ बोल रहा है। छोड़ दूंगा। कब? तारीख? 1-2 महीने बाद। अभी 2 महीने और पियोगे? 1-2 महीने बाद। मार्क्सम खा के बोलो 3 मार्च से शराब नहीं पिएंगे। हाँ, अभी भी पी हुई है। क्या? पी हुई है इसने बात। अभी तो नहीं पी रखी? नहीं। माथा में हुई मारे आपसे। अभी नहीं। वैसे शराबियों को समझाना बड़ा कठिन है। नहीं। एक नंबर के मूसर होते हैं। हो यार। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम भी हरदोई जिले से आए हैं और प्रश्न तो मेरे अंदर बहुत है, आपको देख के सब भूल गए। तो क्यों भूल गए? बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के, सब कुछ भूल गए। सब भूल गए? जी। कितने भाई हैं आपके? जी कितने भाई हैं आपके? 2 है भाई। कहाँ कुछ भूले हो? सब तो याद है। अरे सब भूल गए। छोटी भैया। राधे राधे गुरुजी, चरणों में प्रणाम। जी मेरा आज अंतिम दिन है, अब जा रहे हैं। पूछना है सवाल, पूछे नहीं है, जा रहे हैं। कहाँ? अपना प्राण त्यागने जा रहे हैं। प्राण त्यागने? मरने जा रही हो? क्यों? क्योंकि जो भगवान हमें सौंपे थे वो कर नहीं पाए हैं। अब भगवान के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान ने कब कहा कि आप हमारे लिए मर जाओ? भगवान बहुत परीक्षा ले रहे हैं हमसे, बोले कि जो लिखवा है वो तुम महाराज जी को पढ़ाओ, लेकिन हम कर नहीं पाए। कि हम उनके लिए लिखवा है, जो पढ़ाओ उनको। पति कहाँ आपके? वो नहीं आए हैं साथ में। तो आप मरना चाहती हो? क्यों? इसीलिए कि हमको भगवान काम सौंपे, हम कर नहीं पाए। अरे अब प्रभु बार बार आवाज दे रहे हैं हमको। बच्चे हैं आपके? सब है। तो आपको ईश्वर ने काम सौंपा है पति की सेवा का, बच्चों को संस्कार दो, पढ़ाओ लिखाओ। क्या ये काम सौंपा नहीं है भगवान ने आपको? एक पति दे दिया, कितने बच्चे हैं आपको? 2 बच्चे दिए, एक पति दे दिया भगवान ने। तो ये भगवान ने तो दिया है जिम्मेदारी, अब इसे निभाओ, बच्चों को संस्कारवान बनाओ, पति को खुश रखो, पति आपको खुश रखें, दोनों खुश रहो। काम है तो आपके पास। मर जाओगी तो क्या पाओगी? भगवान को। अरे मूर्ख औरत, प्रभु से बहुत प्रेम कर रहे हैं, निस्वार्थ।
तो प्रेम का अर्थ इसीलिए है, ना आवाज दे रहे हैं, बात कर रहे मीरा हैं, बाई प्रेम कह कर- रहे हैं कि सुनो। आप मैं ये बोल रही थी कि मैं अपने लड़का के यहाँ लाती हूँ तो आता नहीं है, उसको थोड़ा सा आशीर्वाद दे दीजिए, बुला लीजिए। लड़के के पास आती हो तो आता नहीं, मतलब बुलाते हैं यहाँ तो आता नहीं। कितना बड़ा है लड़का? 18 साल को हो गया। लड़का का मतलब ही जो लड़े, नहीं लड़का बेटा है मेरा। बेटा कहो, हाँ बेटा है तो इसलिए नहीं आता है ना, कहता है जाओगे तो वहाँ शिकायत करो गुरुजी। कहाँ है बेटा? लड़के का घर पे मतलब है, लड़ता है। अगर आप बोल देंगे तो वो आ जाएगा, विवेक नाम है। तो आपके बोलने से आया नहीं, आपने तो पैदा किया है। तुम काहे पत्नी को मारते हो? दो बात करा उसको भाई से। नशे में हो जाता है बाबा बोले ना। सारे ऐसे नशा, अपने को मार जूते से, एक जूता ले लो और अपने को मार जूते से, पत्नी को काहे मारता? शराब तुम पियो नालायक, पैसे तुम बिगाड़ो, पत्नी के मारो। सारे तुम्हें उल्टा लड़का की मिर्ची का धुआं देना चाहिए। बच्चों को भी मारते हैं, बच्चों को तुम्हें भी हम 10 मारते दिन में सुधार रहे हैं। पत्नी को काहे मारते हो? मारने के लिए ब्याह करके लाए हो, दूसरे की लड़की को साले तुम मार रहे हो। नशा में। नारी का सम्मान नहीं करते तो नशा में अपने को काहे नहीं मारते? लुगाई को काहे मारता भाई? पत्नी को क्यों मारते हो? ऐसा कैसा नशा कि पत्नी अपने आप को भी हो जाता है, अपने आप को भी लगेगा कि कपाल फाड़ लो, क्या करो, मर जाओ, कुछ भी का हो जाता है। पत्नी को नहीं मारना आज के बाद। गुरुजी एक संज्ञा है आध्यात्मिक, प्रतिमा और मूर्ति में भेद क्या है? जैसे जो मूर्ति बनाता है उसके घर आप जाते भैया ये मूर्ति दे दो, तो उसके घर जो होती है वो क्या है? मूर्ति है। लेकिन वही मूर्ति जब आप श्रद्धा से लाते हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं तो वही भगवान की दिव्य प्रतिमा, दिव्य स्वरूप, दिव्य झांकी बन करके तैयार हो जाती है। वही भगवान का वांगमय स्वरूप हो जाता है। जी महाराज जी नहीं है सही। बता दो हमें, तो नहीं पता है। आप बताओ महाराज जी, ब्याज करती आप बैठे हो, मैंने बैठा। तो महाराज हमें तो जितना पता उतना हमने बता दिया, तो आगे का ज्ञान आप बता दो। सही बताओ, मेरा कहने का मतलब ये है, आप प्रतिमा को मूर्ति कह रहे हो। हाँ अब सब जाल तो है नहीं, ये तो प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल है सर। ठीक है, और कुछ ज्ञान देना है? नहीं, आपसे लेना है, देना नहीं है। तो फिर हम तो 3 घंटे सुनाते हैं, हमारे पास उतने ज्ञान उससे ज्यादा है ही नहीं। अरे वो महाराज जी आपको तो भंडार है, तो जो दे रहे हैं फिर उसे ले लो। तर्क तो सत्य मिलेगा जब ही तो लेंगे। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा प्रश्न ये है, अचानक से ना मुझे गुस्सा आ जाती है और गुस्सा से मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? होता आपको है, बताएं हम। बिल्कुल गुरुजी, आप गुरु हैं तो आप सब कुछ जानते होंगे। अच्छा, शादी हो गई? नहीं गुरुजी। तो शादी नहीं हुई अभी? नहीं। इसलिए तो गुस्सा नहीं आता कि शादी नहीं हुई। पता नहीं गुरुजी। आप अपने पिताजी से कहो जल्दी कि शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। हमारे यहाँ एक काम करना चाहोगे आप? क्या करेंगे गुरुजी? भोजन बांटना भक्तों को। वो बात सही है गुरुजी, मैं बीच में भीड़ में रह नहीं पाता, मैं झूठ नहीं बोलता आपसे। कोई हंसता है तो मुझे अच्छा लगता। नहीं तो कोई हंसेगा क्यों? यहाँ रहोगे तो हमें तो परेशानी करने लग जाओगे। नहीं गुरुजी, आपसे हाँ तो फिर रहो, क्या कर सकते हो आप बताओ, हम वो काम दे दें आपको। मैं गुरुजी आपके साथ ही रहूँ हमेशा, एक बॉडीगार्ड बन जाऊंगा। बॉडीगार्ड बन जाओगे? मैं साथ रहना गुरुजी जैसे आपकी। तो पैसा कितना लोगे हमसे? नहीं पैसा नहीं, कोई ऐसी ऐसे ही। ठीक है तो रह लो। कियो कभी ये काम? मैंने काम नहीं करा गुरुजी। भैया तो बोली ये भैया से आपको मैं अब लड़ाऊंगा। नहीं गुरुजी। और आप जीत गए। नहीं गुरुजी, नहीं उनका साहब अलग है, भैया पढ़े लिखे एजुकेशन होंगे वो तो। गाड़ी चला लेते हो? गाड़ी तो ड्राइवर बन जाओ बढ़िया। किस आपके बन जाऊँ गुरुजी? और किसी के नहीं बनेंगे। आपने तो ऑपरेशन करा के कर लिया है गलती। ऑपरेशन नहीं करा, पथरी का ऑपरेशन थोड़ी। पानी पीने से, खूब सारा पानी पीने से पथरियां निकल जाती हैं, और पथरी होना कोई बुराई नहीं है, बहुत लोगों के पथरी है। पानी पियो, प्रेशर से वो निकल जाती है। डॉक्टरों को तो पैसा मिलता है ऑपरेशन करने का, कुछ भी हुआ तो अपेंडिक्स का बता के ऑपरेशन मार देते हैं। गुरुजी 10 लाख लिया है डॉक्टर जी। ले पथरी निकालने के 10 लाख? जी गुरुजी। तो तुम रो के बात तो ठीक कह रहे हो, लेकिन रोते नहीं बेटा, पैसे कमाओ और दोबारा ऑपरेशन वगैरह। पथरी का ऑपरेशन क्या होता भाई? और 10 लाख रुपए। कहाँ चली मेरी माँ? शराब पीती हो? इशारे। मैया कह रही है पीती हूँ। गुरु 43 साल का हो गया, मैंने ऐसे गुरु कहीं देखे ही नहीं। इतने सुंदर गुरु मेरे, इतने ज्ञानवान। क्या गुरु है बात मेरे गुरु जी के, क्या यार मेरे, जोरदार तालियां मेरे गुरु जी के लिए। कसम से कह रहा हूँ गुरु जी, इतने सुंदर हैं आप, इतने सुंदर हैं गुरु जी। आज एक मैया ने आपको मुकुट पहनाया, मैंने आपकी बलैया ली ऐसे करके, तो एक मैया बोली आप गुरु जी की बलैया ले रहे हो, भगवान श्री कृष्ण की बलैया क्यों नहीं लेते?
मैंने कहा वो तो काले हैं, उनको क्या नजर लगनी है? नजर तो मेरे गुरुजी को ना लग जाए। वो मुझे एक पल चैन ना आए गुरुवर आपके बिना, गुरुवर आपके बिना। गुरु मेरी जान है, गुरु मेरी जान है, गुरु मेरी जान ही है। वाला से पहले के लोग ना पैसे वाले होते थे, गांव में नाचने वाली नचनियों को बुलाया करते थे, पूरी रात नाचती थी वो, तो पैसे वाले लोग मुंह पे नोट फंसा लेते थे, वो अपने मुंह से निकालती थी। देख लो कहीं आपको मिल जाए, कोई पसंद आए तो आप भी कर लो शादी ब्याह। क्या है हम इसलिए हम बहुत यहाँ देखते हैं कि बहुत लोग यहाँ ये लेडीज लोग इतना आती है, सब आपसे बोलती है कि बहुत तरह की परेशानी है, अपना अपना बताती है, तो हम अब फोन नंबर मिलता नहीं है। अच्छा हाँ, तो इसलिए हम जो है आपके पास आए कि आपसे बात करेंगे, अगर कोई मिल जाएगी। मतलब आप ढूंढते ढूंढते आ गए। बहुत दिन से परामर्श कर रहे थे कि यहाँ आएंगे ही आएंगे हम। तो यहाँ कोई फैक्ट्री खोली है लड़कियों? गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको भी सुना हो कि दारू पीना पाप है, शराब पीना पाप है। दारू तो हम घर में भी बनाकर पी सकते हैं, उसमें सौंफ वगैरह डाल दिया तो उसको पी लिया, तो उससे क्या पाप है? गाँव में दारू बनती है, मिल जाती है गुरुजी अगर किसी को चाहिए तो। गुरुजी मेरा क्वेश्चन ये है कि दारू पीना पाप कैसे है, चाहे वो हम बाहर से खरीदें चाहे गांव में किसी। तुम्हारे मुद्दे में सुनो, आप कभी जेल गए हैं? जेल तो नहीं गया, एक बार थाने में रात ठूर काटी है गुरुजी। मैं सवाल आपसे करता हूँ कि दूध पीने वाला क्यों नहीं मारता अपनी माँ को, शराब पीने वाला ही क्यों? नहीं गुरुजी, वो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि शराब से हमारा मस्तक है जो सटक जाता है। जरा सा भी पीते हो, थोड़ी सी डॉक्टर की रिकमेंड से, प्रिस्क्रिप्शन से, वो भी पाप है या बिल्कुल भी टच करना पाप है? शराब जो है एक औषधि के रूप में यदि कोई ले तो वो दवाई है। लो ले लो ज्ञान का भंडार। शराब पीते हो? जी गुरुदेव, कभी कहते मेहनत का काम करते हैं तो इतना हम थक जाते हैं गुरुजी कि हम आपको पता नहीं। शराब पी लेने से थकावट उतर जाती है क्या? हाँ गुरुदेव, क्या सुनाना। बच्चे थकेंगे तो वो भी पिए शराब, आपकी पत्नी थक जाए बर्तन धुलती काम करती वो भी पिएगा शराब। आप तुम झूठ क्यों बोले? हाँ गुरुजी, हम ना पिए तो हमारे नींद नहीं आती। अब की बंदा जैसे गुरुजी ने भी छुड़ा दी। अब गुरुजी हम काम भी नहीं जाएंगे तो दारू पे आके बैठे। ये काम क्यों नहीं करोगे? छोड़ देंगे। पक्का वादा? पक्का वादा। खाओ माँ कसम की छोड़ दोगे? मुला हम जब यहाँ से जाएंगे तो 10-15 दिन के बाद हम दारू छोड़ देंगे। 10-15 दिन खूब दबा के पियोगे? राधे राधे गुरुजी, मेरा ये सवाल है, जब पूजा पाठ करते हैं तो बहुत ज्यादा जमाई आने लगता है। जमाई? हाँ जमाई, जैसे मुंह जमाई आने लगता है। जमाई? हाँ। जमाई अलग है, जम्हाई अलग है। आपको क्या आता है? जमाई जी आती है कि जम्हाई आती है? जमाई आती है। जमाई आती है। हाँ हाँ। दृष्टि कहाँ से हो आप? गाँव से। गाँव से? बहुत सुंदर। पढ़ती हो आप? हाँ। कौन सी कक्षा में? स्कूल में। अच्छा स्कूल। कक्षा में क्या अच्छा लगा? आप अच्छे लगे। कितने बजे स्कूल जाते हैं? 5 बजे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, पढ़ाई में मन न लग रहा, क्या करना चाहिए? पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आप बताओ कहाँ मन लग रहा है? मोबाइल में? हाँ वहाँ तो लग रहा है। कहाँ लगा है? व्हाट्सएप में, फेसबुक में, रील्स में? कहाँ? इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम पे क्या देखते हो? रील। किसकी? जो सब करे, मतलब सब डांस वगैरह करे वो सबकी देखें। तुम भी डांस करते हो? ना, मैं करता ना हूँ। देखते बस हो? हाँ। तो किसका डांस पसंद है? सर आपकी यहाँ में, मतलब गुरुजी आपकी आती हैं, आपकी भी देखता हम हूँ। कब डांस करने लग गए भाई? तुम्हारी छोरी कंबल ओढ़ करके, रजाई ओढ़ करके ना, उससे तुम्हें लगता छोरी सो गई, सो नहीं गई, अंदर आई लव यू खेल रही है रजाई के भीतर। तुम्हारा छोरा तुम्हें लग रहा है सो गया, सो नहीं गया, कंबल ओढ़ के अंदर चल रहा उसका इंस्टाग्राम पे।
फेसबुक पे व्हाट्सएप पे चल रहा उसका। जब तक 4 लड़कियों को वो आई लव यू नहीं कह देता सोता नहीं है। हेलो 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 हेलो। जी मैया। आज बहुत दिन से तड़प रही थी मैं जी। और मैं अपनी उम्र, मेरी उम्र तुम्हें लग जा बेटा। कितने साल की हो मैया? बताइए कितने साल की? 80 की हो? हाँ। मैया 80 से भी ज्यादा की लग रही हो हमें तो। अम्मा ज्यादा सूख गई ना। ज्यादा सूख गई आप। ऑपरेशन हो गया कई मेरे। अच्छा। ऐसा है। मंदोदरी किसकी पुत्री थी और अंगद किसका बेटा? अरे महाराज उत्तर तो देने दो। मंदोदरी की जो कथा। मेढकी से तो मंदोदरी बनी। ठीक है। एक लड़की बनी। हाँ। तो टाइम तो लगी उसको। हाँ तो टाइम लगा ना। टाइम लगे तुरंत थोड़ी ब्याह हो गया। 2 शिष्य भी थे महाराज जी। किसके? 2 शिष्य भी थे सप्तऋषि के। बहुत सारे शिष्य थे। ठीक नहीं, उसमें 2 शिष्य ऐसे थे हाँ। जो रावण और बाली भी थे। तो आप वहाँ थे उस समय तीसरी? महाराज जी भी नहीं थे, हम भी नहीं थे। हाँ। ना आप थे ना मैं था। हाँ हम तो थे ही नहीं। अंगद कैसे आया? है? अंगद कैसे आया महाराज? अंगद भैया बाली का बेटा है। बाली का बेटा तो बाली कैसे पैदा किया? अरे यार तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसे पैदा किया? तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसे पैदा किया? वैसे ही हुआ। गुरु जी के प्रणाम जी। चरणों में दंडवत प्रणाम कि मैं जिस किसी की मदद करता हूँ तो वो धीरे धीरे हमसे दूरी क्यों बना लेता है। तो दूरी मतलब आपसे पैसा लिए और चले गए? हाँ। कितना पैसा दिए हो? कोई नहीं, थोड़े बहुत लेते हैं और फिर फोन ही नहीं उठाते हैं। बता दिए हो 2000, 5000, 2000, 4000, 10,000 बस ऐसे ही बांटते रहते हो? हाँ, जो किसी का भी फोन आता है तो फोन पे कर देते हैं, फिर वो फोन नहीं उठाते। तो फिर हम फोन लगाएंगे तो हमें भी दे दोगे पैसे? नहीं, आपको तो हम पहचानते नहीं है। जिससे हमारा संबंध होता है उसको दे देते हैं, फिर वो फोन ही नहीं उठाते। हमें नहीं पहचानते। अब पहचान लगे, आप फोन लगाओगे तो आपको भी दे देंगे। जी एक बात और पूछना चाहती कि हमारे जो हस्बैंड है वो करते तो बहुत मेहनत है और पैसा भी आता है लेकिन रुकता नहीं है। व्यर्थ के खर्चे बंद करो। हम तो व्यर्थ पैसे कहीं नहीं खर्च करते। तो फिर कहाँ? एक काम करो, जितना कमाया करो मेरे पास जमा कर दिया करो। ठीक है? तो मैं उसका जब जरूरत पड़ेगी तो मांग लिया करो। तो मैं पूछता रहूंगा किस खर्चे के लिए, तो हिसाब समझ में आ जाएगा। बाकी यार बहुत कमाल के वीडियो थे गुरुजी के, लेकिन यार एक डेली बेस पर ना एक आप तो इंस्टाग्राम पर रील्स में एक गुरुजी एक के ट्रेंडिंग में रहते हैं, लेकिन नेक्स्ट ना वीडियो मैं शॉर्ट्स बना कर लेकर आऊँगा, वो देखना है कितने मज़ेदार होंगे। लेकिन ये काफ़ी अच्छे थे यार। एक लोग आप ज़्यादातर ना एक मसले आपने लेकर आ जाते हैं और गुरुजी के पास एक डिस्कस कर सकते हैं, और ऐसा ठीक होता है भाई। एक गुरुजी मतलब कि एक मिलजुल कर सारे मसलों का हल निकाल लेते हैं। लेकिन इधर हमारे पाकिस्तान में बहुत सीरियस बाबे रहते हैं यार, उनके आपसे मतलब कि उनके आप लेकर जाए ना कोई सवाल तो वो उल्टा आप पर कोई फतवा डाल देते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। इधर बड़े बड़े यार बाबे मैंने देखे हैं कसम से। एक मतलब के लोग जहाँ पर ना लोगों को इतना नॉलेज नहीं होता वो बिलीव कर लेते हैं। लोग इधर आते हैं कि हमें ये मेरा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा उसको तवीज़ दे दो, कि उसका क्या लिंक है। कल परसों एक मैं डॉक्टर के पास बैठा था तो वो एक बंदा भाई उसके पास आया, एक अपने ना बेटा छोटे से को लेकर, उसके सर में दर्द था। बोलता है डॉक्टर साहब मैंने बहुत सारे एक तवीज़ लिए हैं लेकिन अभी तक ठीक नहीं हुआ, आप अभी मेडिसन दे दे। उसने पूछा कहाँ से लिए, जने एक बाबा था उसके पास लेकर आए, लेकिन फ़र्क कोई नहीं पड़ा। इधर एक कराची में था बाबा भाई जान है, तो उसने ना ऐसे मतलब कि वो आप तो एक साइंस है ना, कुछ चीज़ लगाते हैं आप हाथ पर आग लगा ऐसे लेकर चल फिरते होंगे, तो वो बाबे ने ना कुछ साइंस का तरीका भाई एक यूज़ किया। उसने ना अपने हाथ पर ऐसे एक आग लगा ली। लोग हैरान हो गए कि बाबा जी आग रख कर बैठे हुए। इतने लोग भाई उधर गए, उधर से कोई ना एक पढ़ा लिखा सोशल मीडिया पर जब वायरल हुआ तो लोगों ने बोला कि बाबा जी ये क्या है। उन्होंने फिर बोला ये तो मतलब कि इसने कोई एक लगाई हुई है चीज़ जिसकी वजह से आग एक असर नहीं करती हाथ पर। तो जो भाई बाबे को उधर भाई मार पड़ी वो एक देखने वाले थे। ऐसे ऐसे लोग भी एक बातों में आ जाते हैं।
लेकिन पाकिस्तान में बहुत कंसेप्ट है एक बाबा जी का, लेकिन गुरु जी भाई एक अच्छे, उन्होंने ना काफ़ी एक मतलब कि ये तो एक फ़नी मूड में वो कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन लोग बड़े बड़े एक मसले उनके पास लेकर आते हैं। नहीं, आज काफ़ी लोग आए हैं जिन्होंने काफ़ी ना एक सीरियस क्वेश्चन भी पूछे हैं, मतलब जो एक अपनी लाइफ के बारे में या अपने हस्बैंड के बारे में, वाइफ के बारे में, ये चीज़ें एक चलती रहती है। लेकिन आज 2-3 ऐसे हैं कि जिन्होंने शराब छोड़ने का एक उनके साथ वादा तो किया है, लेकिन उन्होंने बोला है कि सबसे पहले हम पी लें। मतलब एक ने बोला 2 महीने बाद, 2 महीने का टाइम लिया और एक बंदे ने एक 15 दिन का टाइम लिया है। लेकिन सबसे फनी ये था कि जो ना वो अंगद के बारे में क्वेश्चन मंदोदरी और अंगद के बारे में पूछ रहा था, लेकिन एंड पे सही जवाब दिया, जैसे आप पैदा हुए वैसे वो भी हुए, सही भी बात है। लेकिन इनके आपस में ना एक ज़्यादा जो शराब छोड़ना चाहते हैं या जो पीते हैं या एक वाइफ के साथ सही एक बिहेव नहीं करते, वो ज़्यादा लोग आते हैं गुरुजी के पास। नहीं ऐसे ही है, लेकिन सारे भाई एक शॉट अच्छे थे, फ़नी थे, लेकिन कम से कम भाई गुरुजी उनको उस एक कोई भी वो सवाल करते हैं उसका जवाब ज़रूर देते हैं। लेकिन डिफरेंट तरह के लोगों के भाई दिमाग है, आप देख लो कि पता नहीं क्या क्या सोच रहे होते हैं। लेकिन ज़्यादा केस भाई जो आए हैं ना वो शराब से रेलिवेंट आए हैं, क्योंकि जो है ना वो मतलब कोई एक पीने से तंग है, कोई मतलब ये डिफरेंट तरह की एक हर एक की ख्वाहिश है। लेकिन भाई आगे जो फ़नी सीन बन जाता है ना वो एक काफ़ी देखने वाला होगा, लेकिन होता है। लेकिन हमारे इधर भाई बहुत सख्त लोग रहते हैं जो इस तरह के मतलब गुरु वगैरह या हम तो मौलाना बोलते हैं या इस तरह के जो हैं, तो वो भाई बाबे भी हैं, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट है, उनसे लोग डरते हैं। कोई मतलब कोई ऐसी एक बात करें तो वो मतलब आगे से गुस्सा कर जाते हैं, इस तरह का कोई सीन होता है। लेकिन ये भाई एक बिल्कुल इनका एक डिफरेंट रवैया, और मजाक में समझा भी देते हैं और अगला बंदा सेटिस्फाइड भी हो जाता है। तो ये अच्छे थे सारे यार। बाकी यार देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।